अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। और यदि बदलाव चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में आपको 8 नियम बताए जाएंगे जो आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को असफलता से सफलता की ओर ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बचपन में हम जो नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। अब यदि हमारा बचपन खुशनुमा माहौल में बीता है तो हमारा नज़रिया सकारात्मक होगा, लेकिन हालातों की वजह से यदि हमारा नज़रिया नकारात्मक बन चुका है तो क्या इसे बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो नज़रिया बदलने के ये 8 नियम आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला नियम, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजें। चलिए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। सोने की तलाश में एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। ये तो बहुत पहले की बात है, करोड़ रुपए तो अभी भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर न दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। अगर हम किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो सिर्फ कमियां ही दिखाई देंगी, और अगर हम उसमें अच्छाई ढूंढेंगे तो ही हमें अच्छा दिखाई देगा। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शकी मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला, यह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि कभी बोट चालू नहीं होगी, वही लोग फ़ौरन चिल्लाने लगे, अरे अब तो ये बोट रुकेगी ही नहीं। यह भी एक नज़रिया ही है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। आखिर ये निराशावादी लोग होते कैसे हैं? क्या लक्षण होते हैं इनके, ताकि जब आपके पास ये लोग आएँ तो आप उन्हें पहचान सकें। ऐसे लोग होते हैं जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ़ नहीं होती तो वे नाखुश हो जाते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे ये सोच के नाखुश हो जाते हैं कि कल फिर से बदतर महसूस होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटर पर ही बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे ज़िंदगी के आईनों में दरारें तलाशते हैं। ऐसे लोगों को चांद खूबसूरत नहीं, उसमें धब्बे दिखाई देते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में ही दिन भर सोचते रहते हैं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। वे सिर्फ इस अंदेशे से सेहत का मज़ा नहीं ले पाते कि कल फिर से बीमार पड़ जाएंगे। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि भाई खतरा क्यों उठाया जाए। वे अपनी सहूलियतों को भूलकर दिक्कतों को गिनते रहते हैं। जो उनके पास नहीं है वो हमेशा देखते हैं, जो दूसरों के पास है उन्हें हमेशा वही दिखाई देता है। जो उनके पास है वो उन्हें कभी दिखाई नहीं देगा। तो शिकायतों को छोड़कर सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो बेहतर है। दूसरा नियम, हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जीवन में हम सभी टाल मटोल तो करते ही हैं, और इसी टाल मटोल की आदत से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। हो सकता है कि आपने भी कभी यह गौर किया हो कि किसी काम को करने से ज़्यादा थकान उसे ना करने वाले टाल मटोल की वजह से होता है। यदि आप कोई काम पूरा कर लेते हो तो आपका मन भी हल्का हो जाता है। अब यदि आप यह चाहते हो कि आपका नज़रिया सकारात्मक हो तो आज से ही आपको आज में जीना होगा और हर काम तुरंत करने की आदत डालनी होगी। ये तो वैसी ही बात हो गई कि एक छोटा बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होने पर ये काम करूँगा जिससे मुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है कि मैं कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ये काम कर लूँगा। फिर जब कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो कहता है कि उसके बाद मैं जब पहली नौकरी मिलेगी तब ये काम करूँगा। पहली नौकरी मिलने के बाद कहता है कि शादी होने पर करूँगा। शादी हो जाने के बाद वह कहता है कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगेंगे
तब मैं ये काम करूँगा। जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियाँ रिटायरमेंट होने के बाद मिलेंगी, और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है कि उसकी आंखों के सामने से उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी है, और जो वह करने वाला था और जो वह करना चाहता था वह अभी तक नहीं कर पाया। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर कभी मत टालिए। क्या लगता है जो लोग सफल हैं उनके मन में यह बात नहीं आती है कि उनके अंदर भी यह इच्छा पैदा नहीं होती है कि आज नहीं कल कर लूँगा, पर उन्होंने ऐसा अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। तो आज से और अभी से टाल मटोल करना बंद करें। बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा कहें और जीवन में आगे बढ़ें। तीसरा नियम, एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए दिए गए हैं। हम में से कितने लोग होंगे ऐसे जो उस आदमी का जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला कोई भी नहीं होगा। हम शिकायतें करने के लिए इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारा नज़र ही नहीं जाता जो हमारे पास आज है। हमारे पास आज जो कुछ भी है उसके लिए हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपने माता पिता का एहसानमंद होना चाहिए। हमें मिली बहुत सारी नियामतें छुपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो पास है वही खास है। चौथा नियम, लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। पौष्टिक आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज़ अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। हमारे दिमाग की खुराक अच्छे विचार हैं। हमें हमेशा अपने दिमाग को अच्छे विचारों की धार देनी चाहिए। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी में बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो तुम्हारा वेतन बढ़ाकर हमें खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज़्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद भी वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे? अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर ज़िंदगी नहीं बिताते। वे ज़िंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर ही टिका रहता है। सबसे पहले तो वह देखिए जो आपके पास है। 5वां नियम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो दुनिया हमें अच्छी लगने लगती है। इसका बस यही कारण है कि हम यदि अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यदि हम दुखी होंगे तो दुनिया की सभी चीज़ें हमें बेकार दिखने लगेंगी, हमें दुनिया से नफरत होने लगेगी। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर में बदलाव करें। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी एक कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वह भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नज़रिया है ना। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसे केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। 6वां नियम, नकारात्मक असर से बचें। नकारात्मक असर से बचने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सकारात्मक लोगों और विचारों को ही अपनाएं।
संगति का प्रभाव कैसे होता है इस कहानी से समझिए। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह ज़मीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि वह मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे समझे मुर्गी की बात मान ली। वह मुर्गी की ज़िंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी तौर से हार के लिए तैयार हुआ था। अधिकतर लोगों के लिए यही सच होता है। हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो आपको चील के तौर तरीकों को भी सीखना होगा। अगर खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो ही कामयाब हो पाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ खुद को जोड़ देंगे तो चिंतक ही बनेंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे, और यदि नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो वैसा ही बन जाएंगे। जब कोई ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में ये सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाइए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसका इस्तेमाल बेहतर कामों के लिए किया जाना चाहिए। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है, और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। 7वां नियम, ज़रूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो ज़रूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम को भी करने लगे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या ना करें, पर वो हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हालत में करती है। अब यदि हम अपने ज़रूरी कामों को ना करें तो खुद से अपने लिए गड्ढे खोद देंगे जिसमें हम जाके गिर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए ज़रूरी है वह तो करना ही पड़ेगा। आपको पसंद हो या ना हो, करना तो पड़ेगा ही। चलिए मान लीजिए कि आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या आप कभी नहीं करेंगे? जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, लेकिन उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मजबूरी बन जाएगी। ज़रूरत तो आज है, तो आज ज़रूरी है, आज कीजिए। कल की ज़रूरत नहीं है, वो कल मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि जो आज आपकी ज़रूरत है वो कल मजबूरी बन सकती है। इसलिए ज़रूरत की काम कीजिए, ज़रूरत के काम को पसंद कीजिए, ताकि कल आपकी वो मजबूरी ना बने। 8वां नियम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव बिल्कुल दूर हो चुका होता है, और हमारा अवचेतन मन उस वक्त किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें, और इसे तब तक जारी रखें जब तक कि यह आपकी एक आदत ना बन जाए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फ़ौरन करनी चाहिए। अगर आप इन 8 नियमों पर अमल करते हैं तो आप एक विजेता बन जाएंगे। असफल होने पे आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो सकता है। चलिए एक बार इन सभी नियमों पर फिर से प्रकाश डालते हैं। पहला, अच्छी चीज़ों की तलाश करें। दूसरा, हर काम तुरंत करने की आदत डालें। तीसरा, एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं। चौथा, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। पाँचवा, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। छठा, नकारात्मक असर से दूर रहें। सातवां, जो काम ज़रूरी है उसे पसंद करने की आदत डालें। आठवां, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। अब आते हैं अपने एक्शन प्लान पर। एक्शन प्लान में दिया है
कि इन 8 कदमों को एक कार्डबोर्ड पर लिख लीजिए। 21 दिन तक इसे रोज़ पढ़िए। इसे पढ़ने के बाद अगले 30 मिनट तक आगे दिए गए सवालों के जवाब सोचिए। आप इनमें से हर कदम का घर, काम की जगह, समाज में कैसे प्रयोग करते हैं। आप खुद में जिन बदलावों को लाना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए। उसके बाद उनमें से हर बदलाव की वजह से खुद को और दूसरों को होने वाले फ़ायदे की सूची बनाइए। अंत में एक टाइम टेबल बनाइए और उन बदलावों को लाने का संकल्प लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।